नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग उत्तर अमेरिका को देख रहे हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें हम लोगों ने अब तक माउंटेन रेंज, पीक्स, चोटी अर्थात और पठारों को देख लिया है। इसके अलावा मैंने पहली वीडियो में उत्तर अमेरिका के पहले वीडियो में उत्तरी अमेरिका के बाहरी क्षेत्र में स्थित जो खाड़ियां हैं उनके बारे में, जो महासागर है उनके बारे में चर्चा किया था। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को आप देख लेंगे तो परीक्षा के दृष्टि से काफी तैयारी हो जाएगी और ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, क्रमशः मैं चीजों को ले रहा हूं तो इसलिए आप वीडियो को क्रमशः देखते चलें। दूसरी बात, अगर आपको वीडियो तनिक भी अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप एक बार सब्सक्राइब कर देंगे उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के अलावा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक लिए हैं वो है उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख झीलें हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है इसमें जो प्रमुख देश हैं, अगर दो बड़े देशों की बात करें तो एक है कनाडा और दूसरा है अमेरिका। अमेरिका अर्थात जिसे हम लोग यूएसए कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे कनाडा है पूरा और यह है यूएसए। कनाडा की राजधानी हम लोग जानते हैं कि ओटावा है, जबकि यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। इसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, डीसी क्या है। तो कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है, इसमें जो प्रमुख झीलें हैं जरा उन पे चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, कनाडा की जो प्रमुख झीलें हैं उनमें जो सबसे प्रमुख है, जो उत्तर में काफी उत्तर में स्थित है, उसका नाम है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर, देखिए जो ग्रेट बियर झील है, ये ग्रेट बियर झील ये जो है उत्तर में स्थित है कनाडा के, और यहां से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है। आर्कटिक वृत्त हम जानते हैं जिसका मान 66.5 डिग्री उत्तरी होता है, यह ग्रेट बियर लेक से होकर गुजरता है। ठीक है, दूसरी जो प्रमुख झील है उसका नाम है ला मार्त्रे। ला मार्त्रे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ला मार्त्रे यहां की जो प्रमुख झील है वह ग्रेट बियर के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद जो दूसरी झील है वो है ग्रेट स्लेव। जो ग्रेट स्लेव झील है ये ला मार्त्रे के दक्षिण में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसकी कुछ खूबियां हैं उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो ग्रेट स्लेव झील है वास्तव में यह कनाडा का एक प्रांत है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी। नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जो प्रांत है उसकी राजधानी येलोनाइफ ये ग्रेट स्लेव जो झील है उसके तट पर स्थित है। ठीक है, येलोनाइफ। दूसरी बात ग्रेट स्लेव झील की यह है कि यहां से एक नदी निकलती है कनाडा की, जो कि लगभग सबसे लंबी नदी है, उनका नाम है मैकेंजी नदी। ये मैकेंजी नदी जो है ग्रेट स्लेव झील के समीप से निकलती है। ठीक है, तो स्लेव झील जो है ये यहां से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। मैकेंजी नदी यहां से उद्गमित होने के बाद जाके बिफोर सागर के समीप गिर जाती है। ठीक है, यहां पे मैकेंजी बे है, वहीं पे ये गिरती है जहां इसका मुहाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ग्रेट स्लेव के बाद दूसरी जो झील है उनका नाम है अथाबास्का। तो जो अथाबास्का झील है ये ग्रेट स्लेव के दक्षिण में है। अथाबास्का के बाद जो दूसरी झील है उसका नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ध्यान दीजिएगा, विनिपेग झील के तट पर हम जानते हैं कि कनाडा का एक प्रांत है मैनिटोबा। मैनिटोबा प्रांत की राजधानी है विनिपेग, जो कि विनिपेग झील के किनारे ही स्थित है, उसके तट पर स्थित है। हम जानते हैं विनिपेग जो स्थान है वास्तव में वह विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी मंडी गेहूं की मंडी है विनिपेग। विनिपेग जो है ये विनिपेग झील के किनारे स्थित है और कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो विनिपेग मैनिटोबा प्रांत में स्थित है, कनाडा का एक प्रमुख प्रांत है। अब हम बात करेंगे महान झीलों की।
महान झीलें जो है जिसे कि ग्रेट लैक्स कहा जाता है, वास्तव में ये झीलें लगभग कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ठीक है, बात करते हैं अब उत्तरी अमेरिका में स्थित महान झीलों की, ग्रेट लैक्स की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन ग्रेट लैक्स से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आपको याद कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे, आपको पूरा का पूरा जो झीलों से क्वेश्चन बनता है, समीप इसके आसपास जो भी क्वेश्चन बनता है, सब तैयार हो जाएंगे। देखिएगा, तो ये जो झीलें हैं, इन झीलों को कहा जाता है महान झीलें। ध्यान दीजिएगा, महान झीलें। महान झीलों में कौन कौन शामिल है, जरा ये देखिएगा। तो महान झीलों में झीलें शामिल हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको थोड़ा सा हम इस तरह से बताते हैं। इसमें है ये सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। ध्यान दीजिएगा, ये 5 झीलें हैं जो महान झीलें कहलाती हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इन 5 झीलों को ध्यान से देखिएगा, मैंने ये बनाया हुआ है। इन 5 झीलों में मिशिगन झील को देखिए ध्यान से, तो मिशिगन झील वास्तव में यह यूएसए में स्थित है, जबकि और अन्य झीलें ये जो है कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि कनाडा और यूएसए की जो सीमा बनाती है वो कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, एक रेखा खींची है 49 डिग्री उत्तरी, ध्यान दीजिएगा 49 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये वास्तव में कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा को बनाती है। इसके अलावा 49 डिग्री अक्षांश रेखा, देखिए 49 डिग्री अक्षांश रेखा यहां तक है। इसके बाद ये जो महान झीलें हैं ये भी कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा को निर्धारित करती हैं। इसके आगे देखें तो इधर से जो आपकी सेंट लॉरेंस नदी जाती है वह भी कनाडा और यूएसए की सीमा को निर्धारित करती है। अर्थात तीन प्रमुख चीजें जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा को निर्धारित करती है, 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ग्रेट लैक्स एंड सेंट लॉरेंस नदी, ये जो है कनाडा और यूएसए की सीमा को बनाती है। अगर हम देखें इनका क्रमशः, तो देखिएगा इनका एक क्रम बनता है, ओंटारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। इनको ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास कि इसमें है ओई हमसे, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा ट्रिक है ओई हमसे। अब देखिए यहीं पे अगर कह दे न मिल, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरे में अगर हम ये पूरे शब्द को लेकर पूरब से पश्चिम की ओर चलें तो आपको कई प्रमुख स्थल मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ओई हमसे न मिल, जरा बात करेंगे। ओ से ओंटारियो, ई फॉर इरी, ओई हमसे, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। इसके बाद जो न है ये जो होता है आपको बताता है विनिपेग को, और मिल मतलब मिनिटोबा। आप जानते हैं कि मिनिटोबा प्रांत की राजधानी है विनिपेग, विनिपेग झील के किनारे ही स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। तो अगर इस ट्रिक को आप ध्यान से रखेंगे तो थोड़ा सा चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जरा सा इन झीलों में। इन झीलों में जो पहली झील है उसका नाम है सुपीरियर झील। जरा ध्यान से देखिएगा, जो सुपीरियर झील है वास्तव में यह मीठे पानी की झील है। ध्यान दीजिएगा, मीठे पानी की, और ये मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है। विश्व में सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील
यह है सुपीरियर झील। वहीं विश्व में सबसे बड़ी झीलों के आकार की बात अगर हम करें तो हम जानते हैं जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के बाद सबसे बड़ी जो झील है वो है सुपीरियर झील। तो कैस्पियन सागर के बाद सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, वहीं मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आकार में सुपीरियर के बाद दूसरे नंबर पे, लेकिन मीठे पानी में सबसे बड़ी झील, क्योंकि कैस्पियन सागर वास्तव में वो खारे पानी की झील है। ठीक है, आगे बढ़े अगर तो देखेंगे, ये देखिए ये सुपीरियर झील है कनाडा और यूएसए के सीमा रेखा पर। सुपीरियर झील के समीप अगर अमेरिका में देखें तो इस झील के समीप यहां पर मेसाबी रेंज है। मेसाबी रेंज, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेसाबी रेंज है वास्तव में मेसाबी रेंज लोहे के लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मेसाबी रेंज। और इसी सुपीरियर झील के समीप यूएसए में एक शहर स्थित है जिसका नाम है डुलुथ। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है डुलुथ। देखिए जो डुलुथ है, ये देखिए यहां स्थित है, यहां हमने बना दिया है डुलुथ। डुलुथ जो है यह भी आपका लौह अयस्क की उपलब्धता के कारण ही लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यह डुलुथ जो है आपका, चूंकि यहां पे इसके समीप मेसाबी रेंज है जहां पे लौह अयस्क की प्रधानता है, और जो डुलुथ है यह लौह उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, कहां पे? अमेरिका में है डुलुथ, सुपीरियर जो झील है उसके किनारे। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें तो सुपीरियर के बाद जो दूसरी झील है वास्तव में यहां पे वो ह्यूरन होती है। ध्यान दीजिएगा जरा सा, वो इस तरह से आकृति इस तरह से हमने बनाया, भले इस तरह दूर दूर पहुंचाने के लिए आपको, लेकिन ये ऐसा है इनका क्रम। तो सुपीरियर के बाद आता है ह्यूरन झील। ह्यूरन झील जो है वास्तव में यह अभी कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ह्यूरन झील के समीप अगर हम बात करें, ह्यूरन के समीप, तो ह्यूरन, जरा सा हम ह्यूरन को, मिशिगन को थोड़ी यहां से हटा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये ह्यूरन झील है। सुपीरियर और ह्यूरन झील के बीच सुपीरियर और ह्यूरन झील के बीच एक नहर है, उस नहर का नाम है सू कैनाल। ध्यान दीजिएगा, यहां जो नहर स्थित है इसका नाम है सू कैनाल। सू कैनाल के माध्यम से सुपीरियर झील ह्यूरन झील से जुड़ी हुई है। सू कैनाल के माध्यम से सुपीरियर झील ह्यूरन से जुड़ी हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, ह्यूरन के किनारे ही एक शहर स्थित है जिसका नाम है सडबरी। ध्यान दीजिएगा, सडबरी जो है ये कनाडा में स्थित है। सडबरी कनाडा में स्थित एक शहर है। ये देखिए यहां पे, ये देखिए सडबरी है। अगर हम इसमें बनाते हैं तो यही है सडबरी, है तो कनाडा का, और कनाडा में ही स्थित है। सडबरी जो है वास्तव में, यह सडबरी नोट कर लेंगे आप लोग, सडबरी जो है निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सडबरी जो है निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निकिल, सडबरी निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं, देखिए सुपीरियर झील से हम लोग पहुंच गए सू कैनाल के माध्यम से ह्यूरन। ध्यान दीजिएगा, अब ह्यूरन से हम चलेंगे मिशिगन। हम मान लेते हैं कि हम लोग एक बोट पे बैठे हुए हैं और बोट से सू कैनाल के माध्यम से हम लोग पहुंचे
जो है सुपीरियर झील से होते हुए सुपीरियर झील से सू कैनाल होते हुए हम पहुंचते हैं ह्यूरन। ह्यूरन झील में हम गए और सडबरी, ध्यान दीजिएगा, सडबरी कैडबरी याद रखिएगा। तो सडबरी में हम लोगों ने निकिल खरीदा और अब निकिल के लेकर, चूंकि हम लोग लेके चले थे वहां से, चूंकि वहां पे डुलुथ था और डुलुथ आप जानते हैं लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो हम नाव से लौह अयस्क लेके चले, उसको सडबरी में वहां पर फिर निकिल खरीदे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूरन के द्वारा हम पहुंच गए फिर इसके समीप, यहां पे जो झील है मिशिगन। देखिए अब हम पहुंच गए यहां से मिशिगन में। देखिए जो मिशिगन है यह पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। मिशिगन पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। इसके किनारे जो प्रमुख शहर स्थित हैं, अगर हम बात करें उनकी, तो ध्यान दीजिएगा। मिशिगन के समीप जो प्रमुख शहर हैं अगर देखा जाए तो एक है मिलवाकी, ठीक है। दूसरा इधर समीप उसका नाम है शिकागो। तीसरा इधर देखा जाए तो गैरी। देखिए तो यहां पे जो शिकागो, गैरी और मिलवाकी, ये जो प्रमुख शहर स्थित हैं। शिकागो आप जानते हैं, शिकागो अगर हम बात करें शिकागो की, तो शिकागो वास्तव में ये मांस प्रसंस्करण के लिए, जो मांस होता है उसके प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। शिकागो में काफी ज्यादा मांस का निर्यात होता है यहां से। तो मिशिगन के समीप जो 3 शहर स्थित हैं, मिलवाकी, शिकागो और गैरी, ठीक है। इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, मिशिगन के हम लोग बोर्ड से वापस फिर से ह्यूरन चलेंगे। देखिए हम लोग इधर से चले थे यहां, अब यहां से ह्यूरन, ह्यूरन में मिशिगन और मिशिगन से पुनः ह्यूरन जा रहे हैं। अब ह्यूरन से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए क्या होता है। तो शिकागो जो है मांस प्रसंस्करण का क्षेत्र है। और देखिएगा जो शिकागो से मिलवाकी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र वास्तव में कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यहां पे कृषि जो है, कृषि बहुत अच्छी से होती है और यहां माना जाता है कि एग्रीकल्चर एप्लीमेंट जो है यहां पे ये बेल्ट है, समझिएगा। एग्रीकल्चर जो है, जो एप्लीमेंट किया जाता है उसका बेल्ट यही है, अर्थात यहां पर कृषि यंत्र बनाए जाते हैं, समझिएगा, इन सब क्षेत्रों में। और बाद में वही इन क्षेत्रों में बनते भी हैं और साथ में इधर ही प्रयोग भी होते हैं। तो जो मिलवाकी से शिकागो का क्षेत्र है ये एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। शिकागो के समीप ही गैरी स्थित है। शिकागो आप जानते हैं मांस प्रसंस्करण का क्षेत्र है। इसके अलावा शिकागो जो है यूएसए में जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा शहर है। जनसंख्या, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर शिकागो है और मांस प्रसंस्करण, ठीक है। अब देखिए मिशिगन के बाद हम लोग फिर से चलते हैं ह्यूरन झील में। यहां देखिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझिएगा। आप यहां से डुलुथ से सपोज चलते रहे सुपीरियर झील के माध्यम से, फिर गए सू कैनाल के माध्यम से आप ह्यूरन के बाद चले गए आप मिशिगन में मिलवाकी गए, शिकागो गए, गैरी गए। यहां घूमते हुए वापस हम लोग ह्यूरन में पहुंच गए, ठीक है, वापस ह्यूरन में। और ह्यूरन के पास जब आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो यहां पर एक झील है। उस झील का नाम है सेंट क्लेयर झील, सेंट क्लेयर। यहां पे एक झील है सेंट क्लेवर झील। एक नदी भी है यहां पे हालांकि। तो इस सेंट क्लेवर झील के माध्यम से हम लोग पुनः पहुंचते हैं इरी में। इरी झील, ध्यान दीजिएगा, इरी झील,
अब हम लोग पहुंच गए हैं इरी झील के किनारे। ध्यान दीजिए, इरी झील बोट के साथ जा रहे हैं सपोज दैट। अब हम लोग इरी झील में, इरी झील में की खूबी क्या है जरा देखिएगा। देखिए, जब अब हम इरी झील में चलते हैं, जब हम सू कैनाल के माध्यम से ह्यूरन गए, ह्यूरन से मिशिगन गए, मिशिगन से आप सेंट क्लेवर झील होते हुए इरी झील पहुंच गए। इरी झील के किनारे 2 शहर स्थित हैं जो बहुत प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं। एक है यूएसए में, दूसरा है कनाडा में। जो यूएसए में है उसका नाम है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट, ध्यान दीजिएगा, इरी झील के किनारे डेट्रॉयट स्थित है। और डेट्रॉयट विश्व में हम जानते हैं ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। उपमा दी जाती है डेट्रॉयट की और देशों में कि डेट्रॉयट, अमेरिका का डेट्रॉयट, तो जापान का डेट्रॉयट, भारत का डेट्रॉयट, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। तो डेट्रॉयट जो है वास्तव में ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। वहीं इरी झील किनारे एक शहर और स्थित है, देखिए इधर, वो कनाडा में है, इसका नाम है हैमिल्टन। इरी झील किनारे ही हैमिल्टन शहर स्थित है कनाडा में, और यह जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध जो शहर है वो है हैमिल्टन। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लिए रहिएगा, चीजों को नोट करते चलिएगा। भले रफली तैयार करिए, लेकिन तैयार कर लेंगे कोई भूलेगा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, तो डेट्रॉयट हैमिल्टन होते हुए हम अब बोट से चलेंगे। यहाँ जो अंतिम झील है उसका नाम है ओंटारियो। ये देखिए ओंटारियो झील पूरब में है। अब देखिए, ओंटारियो झील जाने के लिए हमको इरी से ओंटारियो के बीच जाने के लिए देखिए एक नहर से गुजरना पड़ेगा। उस नहर का नाम है वेलैंड नहर। देखिए इस चित्र को हम यहां बनाते हैं, यह है इरी, देखिएगा यह है इरी और तो यह है वेलैंड नहर। तो जो वेलैंड नहर है इसके माध्यम से हम लोग जाएंगे इरी से ओंटारियो। वेलैंड नहर के समीप हम देखिएगा, इसी वेलैंड नहर के समीप एक जलप्रपात है जिसे कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, यहीं पे नियाग्रा, ध्यान दीजिएगा। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है कि इसी वेलैंड के समीप स्थित है। अब ध्यान दीजिए, ओंटारियो है, इरी है, ओंटारियो इरी। नियाग्रा जलप्रपात चूंकि स्थित है, होता क्या है कि ये जो नहर बनाई गई, क्यों बनाई गई वेलैंड नहर, हम जानते हैं कि इधर से ही जो सेंट लॉरेंस नदी इसके आगे बढ़ेगी, ओंटारियो से निकलती है, और ये जो है एक तरह से नहरों, झीलों के माध्यम से और ये नदी के माध्यम से एक तरह से आंतरिक जलमार्ग का निर्माण हो जाता है। आंतरिक जलमार्ग का निर्माण कहां से, डुलुथ से लेकर, समझिएगा डुलुथ से प्रारंभ हो जाता है। तो होता क्या है कि जो यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात होने के कारण यहाँ जो परिवहन है वो संभव नहीं हो पाता। इस कारण से यहीं पर वेलैंड नहर का निर्माण किया गया, जिससे जो पानी की जहाज है वो आ जा सके। ठीक है, समझिएगा। तो वेलैंड नहर के माध्यम से इरी को ओंटारियो से जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिएगा, ओंटारियो जो है वास्तव में इसी यहीं पर एक टोरंटो शहर स्थित है। टोरंटो शहर हम जानते हैं कि वेलैंड नहर के समीप ही टोरंटो स्थित है। टोरंटो जो है ओंटारियो प्रांत की राजधानी है। टोरंटो जो यहाँ पे स्थित है, टोरंटो जो है कनाडा में स्थित है। टोरंटो, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, ये सब कनाडा में स्थित है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओंटारियो झील की। देखिए ओंटारियो झील वास्तव में देखिए सबसे पूर्व में स्थित है और ये ग्रेट लैक्स में सबसे छोटी झील है। ओंटारियो सुपीरियर सबसे बड़ी है, तो ओंटारियो सबसे छोटी झील है इसमें। ठीक है,
इन ग्रेट लैक्स में ओंटारियो सबसे छोटी झील। देखिएगा ओंटारियो, हम जानते हैं कि ओंटारियो झील जो है इरी झील से वेलैंड नहर के माध्यम से जुड़ी हुई है। अब देखिए जो वेलैंड नहर है यहीं पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ठीक है, वेलैंड नहर के समीप ही नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अब देखिए तो ओंटारियो झील के अगर हम देखें तो इधर यहां पर स्थित है एक शहर जिसका नाम है बफेलो। ध्यान दीजिएगा बफेलो शहर स्थित है। बफेलो शहर जो है ये ऑटो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लेंगे। बफेलो शहर ऑटो इंजन के लिए ऑटो उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ओंटारियो के अगर देखें उत्तर की तरफ तो कनाडा में एक शहर स्थित है जिसका नाम है किंगस्टन, ठीक है। किंगस्टन जो है ये रेल इंजन के लिए सबसे बड़ा कारखाना यहाँ पे स्थित है कनाडा का। कनाडा में किंगस्टन ओंटारियो झील के समीप रेल इंजन कारखाना है स्थित है। और ओंटारियो से ही सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी देखिए इधर से होती हुई जाती है, कुछ दूर तक सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए की सीमा रेखा भी बनाती है, ठीक है। तो ये एक झील और है, ठीक है। एक झील यूएसए में स्थित है, इसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक। ग्रेट साल्ट लेक जो है ये खारे पानी की झील है और यह स्थित है यूएसए का एक प्रांत है यूटा में ये ग्रेट साल्ट लेक स्थित है, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें थी उत्तरी अमेरिका की। ओके, थैंक यू।